खाली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी हल करने से पहले क्वेश्चन उसको पढ़ लेना होता है क्या चीज का रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया क्वेश्चन जो है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित, ठीक है, अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, रूही जो एक लड़की है उसको घर जाना है, जो कि उसकी दूरी कितना है, 300 किलोमीटर की दूरी पर है। अब वो दो भाग में जा रही है, एक रेलगाड़ी से और एक बस से। तो देखो इसके आगे क्वेश्चन जो लिखा गया, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस के क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि लास्ट तक पढ़ के देखना क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञात जो करना है रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। ठीक है, कितना स्पीड पकड़ा होगा कि जो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर तय की है और शेष बस द्वारा, जो कि समय जो लगा 4 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड वैल्यू जो है मानना है, तो लिखेंगे बाबू, माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर, और चाल देख लो किस में दिया है, घंटा में, मिनट में, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं घंटा में दिया बाबू। ठीक है, तो प्रति घंटा। ठीक है, तो माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मान दे, क्यों माना, क्योंकि चाल ही पूछा। क्यों माने, मानना है, ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी के हिसाब से मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान दे हम लोग, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पहला स्थिति, पहला प्रश्नानुसार लिख लेना। ठीक है, तो देखो प्रश्नानुसार कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, लिख लेते हैं 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा दूरी तय करती है। किससे दूरी तय कर रही है, बस द्वारा। तो ये ध्यान रखो कि दूरी जो हो गया कितना हो गया, 60, चाल क्या हो गया, x और y हो गया, टोटल दूरी कितना हो गया, 300। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो शेष बस द्वारा तय की है तो कितना तय होगी, तो 300 किलोमीटर टोटल दूरी है, तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय की है, तो बस से कितना की बाबू, 240 किलोमीटर। ये तो 5, 6, 7, 8 का खेल है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखो, बस के दूरी जो तय किया 240 किलोमीटर और रेलगाड़ी का तय जो दूरी किया 60 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दूरी तो पता हो गया, चाल भी पता हो गया, लेकिन समय दिया, कितना समय दिया है, तो 4 घंटे। शेष बस द्वारा तय करने में जो सभी समय लगा कितना, 4 घंटे। ठीक है, तो चूंकि समय बराबर बाबू क्या होता है, दूरी बटा में 4, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में 4। ठीक है, तो आप देखो दूरी कितना है, 60, रेलगाड़ी है 2 से यात्रा करके अपने घर पहुंची है, ध्यान रखना। तो दूरी कितना हो गया, 60, और चाल कितना है रेलगाड़ी का, x, रेलगाड़ी का ही वैल्यू है। इसके बाद प्लस क्यों कर रहे, पता है अगर प्लस नहीं करेंगे तो 300 किलोमीटर पूर्ति होने वाला नहीं है, इधर ही रह जाएगी, घर वो नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो यहाँ पर अब बस का किलोमीटर कितना है, 240, तो दूरी हो गया, अब बटा में चाल, तो बस का चाल क्या है, y, और टोटल बाबू समय कितना लगा, 4 घंटा। ये कौन शर्त हो गया, पहला शर्त हो गया। ठीक है, दूसरा शर्त में देखिए, आप देखिए दूसरा बार क्या हो रहा है, तो कह रहे कि एक दिन का हुआ घटना ना बाबू रे, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय की। आप दोबारा गई हुई के जान,
तय किया होगा, तो कह रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय किया तथा शेष बस द्वारा, ठीक है, जो इसका समय लगा 10 मिनट अधिक, 10 मिनट समय क्या लगा, अधिक लगा। तो देखो रेलगाड़ी की दूरी जो हो गया 100, चाल तो पता ही है, बस का शेष यानी 100 है तो 300 टोटल दूरी तय करना है, तो लिख लीजिए 100 जो है रेलगाड़ी का 100 किलोमीटर हो गया, तो शेष बस द्वारा कितना हो जाएगा बाबू, तो 100 में 300 में से 100 घटा लो, 200 किलोमीटर जो हो गया बस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वही सूत्र समय बराबर दूरी बटा में चाल। अगर देखो ध्यान रखना है, समय दूरी चाल किस में आता है, जब उसमें दूरी दिया हो, समय दिया हो और चाल दिया हो, ये ध्यान रखना। यहाँ पर दूरी कितना दिया है रेलगाड़ी का 100, चाल क्या है रेलगाड़ी का x, और दोनों मिल के यह चीज हुआ है तभी ये 300 किलोमीटर पहुंची है, ठीक है, इसलिए आप प्लस देंगे, ध्यान रखना। तो शेष बस द्वारा कितना हो गया 200, और बस का क्या किलो चाल है y। अब देखिए नेक्स्ट कह रही है, अगर हम पहले स्थिति में 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जब गए थे शेष बस द्वारा, तो समय जो लगा था 4 घंटा। अब वही कह रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जब गए तो शेष बस द्वारा 200 किलोमीटर गए, जो कि उससे 10 मिनट अधिक लगा था, यानी 4 घंटा जो लगल तो लगले बा, लेकिन वो दिन से बाबू 10 मिनट अधिक लागल बा। तो अधिक मतलब क्या होता है प्लस। तो ये देखो ये घंटा हो गया, ये क्या हो गया मिनट। तो यहाँ पर इसको भी किस में बदलेंगे, घंटा में बदलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन। पहला दिन जो गई थी बेचारी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के तय की, ठीक है बाबू, जन की उसका प्रॉब्लम हो गया 240 किलोमीटर बस से कैलस। अब दोबारा फिर गई तो वही स्थिति है जो कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय की, शेष कितना की 200। तो कहती है कि 4 घंटा तो अधिक लागल ले बाबू, लेकिन 4 घंटा से आज जो लागल है 4 घंटा से जो अधिक लागल है 10 मिनट अधिक लगल। 4 घंटा तो अधिक लगा, लेकिन 4 घंटा से और कितना अधिक लगा 10 मिनट, इसलिए आप प्लस किया, ठीक है। तो यहाँ पर घंटा में बदलना है क्योंकि घंटा ये है, ध्यान रखना। तो घंटा में बदल दिए तो यह वैल्यू क्या हो गया कट गया, तो लिखेंगे 100 बटा x प्लस 200 बटा y। तो अब देखिए भिन्न का जोड़ हो गया है, ठीक है, एक संख्या एलसीएम नहीं निकलेगा, तिरछा तिरछी गुणा। तो अब देखो 100 बटा x प्लस 200 बटा, देखो 100 बटा में x हो गया और प्लस 200 बटा में क्या हो गया y। तो यहाँ पर बाबू भिन्न का जोड़ हो गया, देखो भिन्न का जोड़ 5-6 क्लास में बनाया होगा, आ गया 10 में भी भिन्न का जोड़ भी ना बनाया होगा तो 10 को समझिए बनेगा, ऐसे टक टक करते रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भिन्न का जोड़ भी सीख लेना बाबू। तो एक संख्या एलसीएम नहीं निकलेगा तो तिरछा तिरछी क्या करेंगे गुणा, जिसमें वो वीडियो बना चुका है उसको देख लेना, ठीक है। तो 6 के 24 प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो 100 बटा x प्लस 200 बटा y हो गया, 24 1 25, 25 बटा का हो गया 6, ये कौन सा करोगे आप। तो देखिए ये क्वेश्चन का जो वैल्यू था x और y पता है, रेलगाड़ी और बस, रेलगाड़ी और बस का चाल है, जिसका मान ज्ञात करना था। रेलगाड़ी की चाल बताइए कितना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, और बस, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्थिति आ चुका है हम लोग को, इस स्थिति को रैखिक समीकरण में बदलना है बाबू। अब रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं उसको पता होना सूत्र, ठीक है। तो रैखिक समीकरण सूत्र होता है ax प्लस by प्लस इक्वल 0, या ax प्लस by और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर ये रैखिक समीकरण का सूत्र है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस स्थिति में ये समीकरण है नहीं, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना, कभी भी हर में चर आए तो उसको मानना, मानेंगे तभी आपका रैखिक समीकरण में होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, मानना कैसे है, तो ऊपर का अंक देख लेना बराबर है कि नहीं। अगर बराबर अंश वैल्यू होगा
तो वही मानना। तो यहाँ पर देखिए अंश वैल्यू 60 है, इसमें 100 है तो बराबर नहीं है, तो उसके लिए क्या मानना 1। नीचे की वैल्यू क्या बराबर दिख रहा है x, इसका मान क्या मान दिए u। इसके बाद तथा लिख लेना। नेक्स्ट क्या होने वाला है देखिए, अंश में इसमें बराबर नहीं है तो इसमें भी 1 मान लीजिए, और हर की वैल्यू देख लीजिए समान है तो यहाँ पर y मान लीजिए, ठीक है। इसका मान क्या मान लेते हैं v ले लीजिए। आप देखो 60/x है, तो इसको ध्यान रखना है कि किस हालत में इसको खंड करेंगे कि 1/x भी हो जाए। तो देखो बाबरे 60/x है तो यानी 60 गुणे 1/x से लिख सकते हैं। हाँ। अब इसको प्रूफ करना है तो कर लो। 60 का 60, x का x, यानी ये भिन्न का गुणा से खंड हुआ है, ऊपर ऊपर से नीचे दिए, ध्यान रखना। हो गया। इसके बाद प्लस है तो प्लस लिख लो। तो 240/y है तो उसी तरफ हल कर लेना है। 240 इंटू 1/y, टोटल अंक कितना है 4। तो देखो 1/x का मान क्या है u, और 1/y का मान क्या है v। अब देखो 60 में u का गुणा हुआ तो 60 u, और 240 में v का गुणा करो 240 v। ये चीज याद रखना कि कभी भी अंग्रेजी अक्षर और संख्या में गुणा करेंगे तो सभी को एक ही में टच करके लिख दिया जाता है, ठीक है। और बराबर 4 हो गया। तो देखिए ये समीकरण कौन हो गया तीसरा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए रैखिक समीकरण में नजर आ रहा है, तो हाँ तो सही है। देखिए यहाँ पर जो समीकरण हम लोग का रैखिक में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैच कर रहा है आपका रैखिक समीकरण। और एक चीज और भी ध्यान रखना है रैखिक समीकरण में, अगर टोटल अंक एक ही पहाड़ा से कट रहा है तो उसका अंक कटाना है, ठीक है। कटा लेने से क्या होता है, तो वह समीकरण जो होता है छोटा हो जाता है, ताकि गुणा करने और भाग करने पर क्या हो इजी हो, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा गुणा भाग करने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 4 के टेबल से देखिए कट रहा है तो 4 का कोमा ले रहे। 4 कोमा मतलब क्या होता है कॉमन, कॉमन का मतलब भाग होता है, ठीक है। तो 4 का ले लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर कट रहा है 4 कम 4 और 15 बार में कट गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू हो गया 60 और 4 कम 4। यहाँ पर देखिए 15u प्लस 60v बराबर 1। ये कौन सा समीकरण हो गया तीसरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना। उसी तरह इसको भी रैखिक में ही बदलना है, ठीक है, क्योंकि हर में आ चुका है एक्स वाई, तो ये ध्यान रखना। तो 100/x जो है किस स्थिति में गुणखंड करे उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 100/x को कैसे गुणखंड करे बाबू, देखो गुणखंड करने के ध्यान रखना है कि गुणखंड उसी टाइम करना है जो माना रहे। ये नहीं कि 100 को तो बहुत काफी तरह से गुणखंड कर सकते हैं, नहीं, लेकिन गुणखंड उसी स्थिति में करना है जो माने रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ 100 इंटू 1/x हो जाएगा। देखो ऊपर ऊपर से और नीचे नीचे से, क्लियर है। अब नेक्स्ट 200y है, 200/y है, तो 200 इंटू 1/y, टोटल अंक कितना है 25/6 है, ठीक है। तो देखो 1/x का मान क्या है u, और y का मान क्या है v बराबर 25/6। आप देखो यहाँ गुणा कर लीजिए, 100 में 100 u हो गया, 200 में v की कीजिए 200 v बराबर 25/6। आप देखिए ये तो बाबू रैखिक समीकरण में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पर c का मान बटा लेवल है तो इसको भी थोड़ा सा इजी कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कभी भी दो पक्ष आ जाए बट्टा, दोनों तरफ बटा रहे या एक तरफ बटा रहे, तिरछा तिरछी क्या करना है गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 600 सभी से होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रैखिक समीकरण में आ चुका है। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना है, रैखिक समीकरण में तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि कॉमन भी लेना होता है, ताकि जो समीकरण है क्या हो जाए छोटा हो जाए, नहीं तो बहुत झेलम झाल करना पड़ जाएगा बाबू। ऐसे कि गुणा भाग बहुत अंक बड़ा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ 25 के टेबल से जो है अंक है सभी कट जा रहे हैं, तो 25 का कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए अंक जो कटने वाला है ये 24 और ये 48 बार में कट जा रहा है, 25 से कम 25, तो 24u प्लस 48v बराबर क्या हो गया 1। अब देखिए अच्छा आपका समीकरण हो गया। ये भी समीकरण था लेकिन बड़ा था, ये छोटा किए क्यों, ताकि आसान हो, ठीक है।
ये समीकरण 4 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे विलोपन विधि बनाने वाले हैं, जो कि विलोपन विधि उसी टाइम बन सकता है जब आपका रैखिक समीकरण वास्तव हो। यहाँ पे रैखिक समीकरण हो चुका है, ठीक है। तो विलोपन विधि देखो बहुत इजी है, दाम विलोपन विधि समझे, दाम झाड़ फूक जैसा खेल होता है, फट से सही हो जाता है, वैसे ही दाम विलोपन विधि है। तब आप विलोपन विधि के रूल ई बा कि उसका काम तुम कर दो और तुम्हारा काम वो कर देगा, यही है, दो मिलके। यानी समीकरण तीसरा जो है चौथा में आ जाएगा और चौथा जो है तीसरा में चल जाएगा। तो देखो तीसरा वाला वैल्यू यहाँ पर देखिए समझने के लिए, यहाँ पर 24 हो जाएगा और ये भाग जो है 15 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ऊपर का वैल्यू नीचे वाला ले लेना है और नीचे का वैल्यू ऊपर वाला ले लेना है, ठीक है। तो कोई भी चर का ले सकते हो, तो हमेशा यहाँ पर शुरू वाला भी ले सकते हो या यहाँ पर दूसरा चर वाला भी ले सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये विलोपन विधि बना रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बाबू समीकरण कौन 3, काहे कि 3 आया, 4 पहले नहीं है, जो पहले आएगा वही लिखना है। तो समीकरण 3 में देख लो, समीकरण 3 में क्या है 24 से, तथा समीकरण 4 में क्या आ गया, तो समीकरण 4 में क्या आया 15 से, क्या कर गुणा कर घटा दे, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ विलोपन का विधि है गुणा कर घटाने पर, ठीक है। आप देखिए गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर जो गुणा करने वाला वैल्यू जो है, तो यहाँ पर 24 में 15 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 24 में 15 का गुणा हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 360, यू है तो यू लिख लीजिए। 24 में अब 60 का गुणा कर लो बाबू, तो 1440, भी है तो भी लिख लीजिए, और 24 से कम 24। तो समीकरण 3 में 24 से क्या कर गुणा, तो पहले बाबू गुणा कर लेना, ठीक है। अब उसी तरह चौथा समीकरण वही खेल खेल देना है जो तीसरा में किया था, ठीक है। तो तीसरा का खेल जो है चौथा से लिया, अब वही खेलवा चौथा वाला जाके तीसरा से करेगा। तो 15 का गुणा कर लो, ये आ जाएगा 360 और 48 में 15 का गुणा जब कर रहे हैं हम लोग तो 720 भी आ रहा है, और 15 का 15। आप देखिए गुणा तो हो गया, अब घटाने पर ये मत सोचिए कि अभी इसी में से घट जाएगा 15 24, जी नहीं, अब नीचे वाला वैल्यू घटाना है। तो हमेशा घटाने वाला वैल्यू जो रहता है इसमें चिन्ह को चेंज करना होता है, समीकरण हमेशा नीचे के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार, नीचे वाला वैल्यू के अनुसार। देखो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये भी प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो गया, कट गया। तो प्लस माइनस जो घटने वाला वैल्यू है, तो यहाँ पर 1440 में 720 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 720 भी। प्लस की संख्या ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस घटेगा, यहाँ पर वैल्यू जो आएगा 9 आएगा, प्लस की भी संख्या ज्यादा है। तो आप देखिए इनटू छिपा है, कहाँ चल जाएगा बटा में, 9 1 9 9 है 72, भी का मान कितना आ गया 1/80। तो बाबू भी का मान कोई भी समीकरण में लिख देना। तो जब भी का मान समीकरण में लिखोगे, मान लीजिए समीकरण तीसरा में, तो u का मान जो आने वाला बाबू, क्यों u का आ रहा है, क्योंकि भी जो है u जो है रेलगाड़ी और बस है, तो u का जो मान आने वाला है 1/60 आएगा, करके देख लेना, ठीक है। इसके बाद जो माने रहेंगे उस पर हल कर लेना है। तो देखिए माना कि 1/x क्या था u, तथा 1/y क्या था v। तो 1/x मान जो है 60 है बाबू, और v का मान है 80, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर तिरछा तिरछी क्या करेंगे हम लोग, गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। x का मान 60 आ गया और y का मान क्या आ गया 80, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, रेलगाड़ी की चाल जो है कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तथा बस की चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये आंसर है, ठीक है।